सकून, जिसकी मुस्कान कभी घर की रौनक हुआ करती थी, आज वही मुस्कान डर का चेहरा बन चुकी थी। रात का सन्नाटा पूरे कमरे में फैला हुआ था। धुएं से भरा कमरा और सकून का तड़पता हुआ शरीर। उसका शरीर जलने लगा था। वह दर्द में कराहते हुए बोली, मुझे उस पेंटिंग में वापस जाना होगा, नहीं तो मैं राख बन जाऊंगी। इसी समय रूही उसके लिए कॉफी लेकर आती है। दरवाजे पर पहुंचते ही वह देखती है कि सकून जल्दी से पेंटिंग को बक्से में छुपा रही है और अगले ही पल खुद भी उसमें समा जाती है। रूही घबराकर बक्सा खोलती है, लेकिन अंदर सकून नहीं होती। वहां सिर्फ वही पुरानी पेंटिंग होती है जो अब जैसे जिंदा लगने लगी थी। रूही कांपती आवाज में कहती है, हे भगवान, ये आत्मा उसी पेंटिंग में है। अब रूही को सब समझ में आ चुका था। टीवी का अचानक टूटना, घर में अजीब घटनाएं, ये सब किसी आत्मा का खेल था। तभी रतन कहता है, जब मैं खाई में गिरा था तो नाहर मुझे छोड़ गया था। अगर रूही ना आती तो मैं आज जिंदा ना होता। ये सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। तभी बक्से से सकून बाहर आती है, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान ली कहती है, रूही, तुम मेरी सच्चाई किसी को नहीं बता पाओगे। रूही तुरंत बाबा को घर बुलाती है। बाबा के आते ही ठंडी हवा चलने लगती है और घंटियां बजने लगती हैं। बाबा आंखें बंद कर कहते हैं, इस घर में एक ऐसी आत्मा है जो किसी का रूप लेकर सबको धोखा दे रही है। नाहर गुस्से में कहता है, नहीं बाबा, वो आत्मा नहीं, मेरी पत्नी है। उसी समय दीवार पर खून से बनी वही पेंटिंग उभर आती है और उसके अंदर से एक काली परछाई निकलती है, सकून का असली रूप। रूही चीखती है, सकून, तुमने इस घर को बर्बाद कर दिया है। सकून गरजती हुई आवाज में कहती है, चुप रहो रूही, तुम नहीं जानती मैं कौन हूं। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। दीवारें कांपने लगती हैं, रंग उतरने लगते हैं। सकून दर्द में चिल्लाती है, नहीं, मुझे बचाओ। नाहर उसका हाथ पकड़ता है और उसी पल सकून की आंखें पलट जाती हैं। कमरे की हर चीज हिलने लगती है। पेंटिंग के अंदर से काला धुआं उठता है, हवा गूंजने लगती है, जैसे अब एक नया खेल शुरू हो चुका हो और इस बार जान किसी की भी जा सकती है।